दोस्तों नमस्कार। बीसीसीआई ने जो अपना 10 पॉइंट कार्यक्रम रखा है खिलाड़ियों के लिए, कोई इसको तुगल की फरमान कह रहा है तो कोई इसे सही बता रहा है। वक्त की नजाकत के हिसाब से बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि जो भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा, जिस तरह से भारतीय टीम जो है न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप का शिकार हुई, जिस तरह से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से जो है 1-3 से सीरीज हारी, श्रीलंका में जाकर टीम हारी, तो उससे यह सिनेरियो बन गया है कि अब बीसीसीआई ने ऐसा शिकंजा कसा है भारतीय खिलाड़ियों पर कि ऐसा शिकंजा इससे पहले कभी नहीं कसा गया है। अब तो यहां तक आलम यह है कि अगर आपने शर्तें जो है 10 पॉइंट का प्रोग्राम नहीं माना तो आपको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की धनराशि जो है आपकी, उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है, उसमें कटौती की जा सकती है, और जो आपकी मैच फीस है उसमें कटौती की जा सकती है, और बीसीसीआई से संबंधित जितने टूर्नामेंट्स हैं उससे भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि अब आप ये कहेंगे कि खिलाड़ी तो पहले ही बीसीसीआई के टूर्नामेंटों से कन्नी काटते हैं, चाहे वो बीसीसीआई का सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो जो कि टी20 का क्रिकेट है, विजय हजारी ट्रॉफी हो वो जो वनडे का टूर्नामेंट है, इसी तरह से रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी से पहले ही खिलाड़ी कन्नी काटते रहे हैं, लेकिन आईपीएल भी उसमें आता है, और आईपीएल से आपको हाथ धोना पड़ सकता है अगर आपने इन शर्तों को नहीं माना। शर्तें मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि ये शर्तें वो है जो हम समय समय पर आपको बताते रहे हैं, लेकिन यहां कुछ शर्तें ऐसी हैं जो अब अधिकृत तौर पर ऑफिशियली इसे डिक्लेयर किया गया है बीसीसीआई की तरफ से। बीसीसीआई की समीक्षा बैठक के बाद ये सारी बातें सामने आई थी। अब घरेलू क्रिकेट जो है अनिवार्य होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि ईशान किशन ने किया था कि वो साउथ अफ्रीका के दौरे से लौट आए थे और उन्होंने हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस करने के लिए वहीं पर ही अपना कमरा ले लिया, मकान ले लिया किराए का, और वहीं पर ही वो प्रैक्टिस करने लग गए, और उन्होंने इंडियन टीम पर को तवज्जो नहीं दिया और आईपीएल को ज्यादा तवज्जो दिया। तो ऐसे खिलाड़ियों पर उन्होंने शिकंजा कसने की कोशिश कही जा सकती है। इसके अलावा परिवार के लिए नियम जो है, जैसे हम आपको बताते रहे कि 45 दिन से ज्यादा का कोई टूर है तो उस वक्त जो है 45 दिन के कार्यक्रम में आप 14 दिन के लिए अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं, जैसा कि हम आपको बताते भी रहे हैं। और यदि इससे थोड़ा छोटा कार्यक्रम होता है तो आप 7 दिन के लिए अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। दौरे के दौरान परिवार से अलग आना होगा आपको, यह भी एक कंडीशन है। यह नहीं हो सकता कि आप परिवार के साथ अपनी गाड़ी में आए या रेंट की गाड़ी में आए। आपको अगर टीम बस है तो टीम बस में जाना होगा, सबके साथ आना जाना होगा। ये एक टीम के प्रति बॉन्डिंग को दर्शाता है। और इसके अलावा प्लेयर्स के जो पर्सनल स्टाफ है उन पर भी कई तरह की बाध्यताएं लगाई गई हैं। जैसे पर्सनल स्टाफ में आप ये कह लीजिए कि खिलाड़ियों के साथ उनके कई बार शेफ आते हैं, उनके सोशल मीडिया के जो मैनेजर हैं या सोशल मीडिया की जो टीम है वो आती है, और भी कई इस तरह के संबंधित पर्सनल स्टाफ की चीजें होती हैं जो खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं उनका ध्यान भी बढ़ता है उससे, और एक अलग ही तरह का माहौल बन जाता है। तो उस तरह की चीजों पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई है। ना वो ड्रेसिंग रूम में, ना वो वीआईपी गैलरी में कहीं नहीं दिखेंगे। और तो और वीआईपी गैलरी में भी, अब जैसे गौतम गंभीर को लीजिए आप, गौतम गंभीर के जो मैनेजर हैं वो अक्सर टीम मीटिंग्स के अलावा भी दिखाई देते हैं वीआईपी लॉन्च से लेकर। और अब एक तरफ हम कहते हैं कि खबरें लीक हो रही हैं। जब ऐसे लोग साथ में होंगे तो खबरें लीक होंगी ही। इन सब चीजों से बचा जाना चाहिए। ये एक अच्छा कदम कैसे कहा जा सकता है बीसीसीआई का। 150 किलोग्राम वजन की चीजें ही आप ले जा सकते हैं यहां से। यदि आप कहीं विदेशी दौरे पर जाते हैं तो ये नहीं कि आप 200-250 किलोग्राम का वजन जो है वो लेकर जा रहे हैं। इसको, हालांकि इसका क्रिकेट से क्रिकेटिंग कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये भी कंडीशन रखी गई है। बीसीसीआई ने इसके अलावा जो है एक और बड़ा कदम उठाया है कि जो शूटिंग होती है, बीसीसीआई की जो शूट है, जो पर्सनल कमिटमेंट्स जो होती हैं बीसीसीआई की अलग अलग कंपनियों से, उसमें आपको हाजिर होना पड़ेगा। ये नहीं आप कह सकते कि मैं थका हुआ हूं, या मैं जब बीसीसीआई कहेगा वो आपको करना होगा, चाहे वो दौरे के दौरान हो चाहे दौरे के बाद हो। इसके अलावा जो पर्सनल शूट्स होते हैं उससे भी आपको कन्नी काटनी होगी। आपको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा दौरे के दौरान। आप अपने निजी जो आपके एंडोर्समेंट्स हैं उसके लिए अगर आप शूटिंग में वक्त लगाते हैं तो ये पुरानी परंपरा रही है भारतीय टीम की, लेकिन अब उस पर भी रोक लगा दी गई है कि दौरे के दौरान बिल्कुल नहीं, इसको टोटली मना कर दिया गया है। इसके अलावा जो है एक और बड़ी चीज जो है इक्विपमेंट्स वगैरह, जो हालांकि ये बात हमें सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि जो आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी बेंगलुरु से इशू कराते हैं उसको समय पर आपको वापस भी करना होगा, क्योंकि वही सारे खिलाड़ी जितने बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट के सभी लोग इशू कराएंगे तो इक्विपमेंट्स की भी कमी
हो सकती है, उससे भी रूबरू होना पड़ सकता है, और प्रैक्टिस खत्म होने तक आपको वहां रहना होगा और सीरीज को बीच में छोड़कर नहीं जाना होगा, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन को के मामले को भी बीसीसीआई ने बहुत गंभीरता से लिया है। तो क्योंकि फिर एक खिलाड़ी आपका कम हो जाता है और उससे आपकी समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये सारी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन इनको अगर आपने पालन नहीं किया या डोमेस्टिक क्रिकेट में आप नहीं उतरे और उसका कोई वैलिड रीजन नहीं दिया या कोच को की जानकारी के बिना ये सब कुछ चीजें देखने को मिली, तो निश्चित तौर पर आपका ये मानकर चलिए कि आईपीएल आपके हाथ से निकल सकता है। आपका जो अमाउंट आपको मिलता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, उसमें कटौती की जा सकती है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो आपको मैच फीस मिलती है उसमें भी कटौती की जा सकती है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या ये बीसीसीआई का तुगलकी फरमान है या ऐसा मौके की नजाकत को देखते हुए सही कदम बीसीसीआई ने उठाया? इस बारे में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।